मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था और आज मैं तुम्हें बताना आया हूं कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम खुद जानना चाहते हो। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तुम्हारे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे। पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरा पैसा रुपया लगा दिया है। मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी। बच्चे, लेकिन बच्चे मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता चल गया है कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की है। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तुम्हारा शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे उन्होंने, और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रहा है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी महादेव का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगा। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तुम्हारा शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन यह बात यहां पर खत्म नहीं होता। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश किया। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होता है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तुम्हारा शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है, तू जानता है ना। बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं महादेव जी करते हैं।
बच्चे जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, स्वयं हमारे परमपिता महादेव जी स्वयं रक्षा करते हैं। बच्चे और संकेत देते हैं, हमको बता देते हैं। बच्चे कमेंट में बोलो कि हाँ महादेव जी संकेत देते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। आप मेरा रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तुम मेरी पूजा करते हो, तुम मेरी आराधना में लीन रहते हो। जब तुम मेरा नाम जपते हो, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तुम जानता हो ना कि महादेव का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करता हूं तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकता। बच्चे, इसलिए आज तक तुम पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दो महादेव जी को कमेंट में बोल कि धन्यवाद महादेव, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गया था। लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बच्चे, इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे, कि जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं महाकाल कर वह अर्थात महादेव जी है, स्वयं महादेव कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तुम्हारे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गया हो। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात था, बच्चे, जो बार बार आ रहा था, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए, वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें? हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूं कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा है, जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकता। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तुम्हारे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, दुष्ट थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुका था कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे, कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंचा करके कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं महादेव का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है।
और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहां से चले जाओ। लेकिन बच्चे उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्चे, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे की अगर उसने और समय पर बात किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। महादेव की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ और उससे माफी मांगो। बच्चे अब शत्रु और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े जो पड़ोसी था। बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे की यह सब महादेव जी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तुम ही बताओ मुझे कमेंट में, क्या तुम ऐसे शत्रुओं को माफ करोगे? अगर तुम कह दोगे कि हाँ माँ माफ कर दीजिए तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, और तुम कहोगे कि महादेव इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगा, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है एमएल, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपने आदत से मजबूर है। बच्चे, वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रहो बच्चे, मेरा शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे पैसा व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रहा हूं बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान लिया है। वह कह रहे हैं कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं महादेव के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो 2 शत्रु जो है उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तुम क्या कर रहे हो, हम उससे माफी मांगेंगे, तुम इतना तकलीफों से गुजर रहे हो, तुम हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है, और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, मैं हर वह चीज जानता हूं जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान रहा है। वह हर एक चीज मुझे छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारा सारा सपना, तुम्हारा कारोबार में जो कमी चल रहा है, वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है। जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, इससे आपकी सारी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है।
अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 43, इसे अभी टाइप करें। और तुम्हें कोई भी मनोकामना हो, तुम्हें सबसे पहले उसे पाना हो, तो उसके लिए अभी टाइप करें 3 चन्नो 3। जी हां मेरे बच्चे, इसे अभी टाइप कर दें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। महादेव तो अत्यंत भोला, भंड, भारी है, उसके द्वार से कोई ना गया है। खाली मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो और तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। मैं जानता हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना किया था, सपना तुमने देखे थे। मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है, तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र फल मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से कम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास, मीठा है। यही है कि तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रहा है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, सर समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 888 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। और इतना बड़ा फैसला मैंने क्यों लिया, क्या कारण है उसके पीछे, जो कि मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो चुका हूं। ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो गया हूं, वह तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जिन बातों को तुम्हारे लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना कि यह जानना कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सा फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरी बातों को और मेरे फैसले को जान पाओ और उस महत्वपूर्ण बात को जान पाओ जिस महत्वपूर्ण बात की वजह से मैंने यह फैसला लिया है, तो तुम बीच में मेरा संदेश छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आधी बात सुनोगे तो तुम्हें आधी बात समझ में आएगा, पूर्ण बात सुनोगे तो तुम्हें पूरी बात समझ में आएगा और निश्चित ही तुम्हें वह बात भी पता चल जाएगा जो तुम्हें पता नहीं है कि किस कारण से मैंने तुम्हारे लिए यह फैसला ले लिया है। फैसले को जानने से पहले तुम इस बात को सुनो कि तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास रखते हो। तुम जब भी उनके समक्ष पूजा करने बैठते हो, तुम्हारे हृदय में एक ही भाव होता है कि मेरे महादेव कभी ना कभी हमारी परेशानियों को समाप्त करेंगे, हमें वह देंगे जो हमें चाहिए। हम जिस कार्य को कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसे पूरा अवश्य करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे समक्ष एक ऐसी शक्ति आ चुकी है जो कि तुम्हारी इन सब बातों को सुन रही है। तुम महसूस करो उस शक्ति को, तुम्हें स्वयं उस शक्ति का आभास होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और कर्म भी तुम्हारा है, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी है और धर्म भी तुम्हारा है। लेकिन तुम जो कार्य कर रहे हो उसका फल क्या तुम्हें मिलने वाला है, वह तुम नहीं, मैं तय करूंगा। जो तुम महादेव से बार बार प्रार्थना करते हो,
वह मैं स्वयं सुनता हूं और मैं तुम्हारी उन इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे मेरे द्वारा लिया गया यह फैसला नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस फैसले पर तुम्हें खरा उतरना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस फैसले पर खरे उतर पाओगे और जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सही और सत्य को कैसे साबित करना है। अर्थात तुम्हारे जीवन में जब जब तुम्हें किसी भी बात को साबित करना होगा तो तुम कैसे साबित करोगे। किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात को रखने के साथ साथ तुम्हें धैर्य रख करके उस बात का मूल्यांकन करना होगा, और तुम उस समय का भी इंतजार करोगे जिस समय वह व्यक्ति तुम्हारी बात पर पूर्ण विश्वास करे, और तुम्हें उस समय धीरज रखना होगा। इसके साथ साथ तुम्हारे हृदय के अंदर अभी अभी जो धारा उत्पन्न हुई है, अर्थात जो सोच उत्पन्न हुई है, उस सोच के बारे में तुम्हें जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। मेरे बच्चे, किसी कार्य के बारे में जब भी सोचते हो तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन जैसे ही उस कार्य को करना प्रारंभ करते हो तो डरना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात तुम्हारे हृदय का डर अभी भी निकल नहीं रहा और ना ही तुम उस डर को निकाल पा रहे हो। तुम सोच तो रहे हो कि तुम उस डर को निकाल पाओ, लेकिन वह डर तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम पर हावी हो चुका है। उसका कारण केवल इतना है कि जब जब तुम किसी भी कार्य पर कदम बढ़ाते हो तो तुम अपने कदमों को बढ़ाते हुए डरते हो। इस बात का भय तुम्हें सताने लगा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द रहते शक्ति क्या तुम्हें पूर्ण रूप से जीत प्राप्त कराएगी, क्या जो तुम काम कर रहे हो उसे पूर्ण करेगी। मेरे बच्चे, वह शक्ति जो तुम्हारी हर बात को सुनती है और हर बात को समझती है, क्या वह तुम्हें जीत के लिए शक्ति देगी या नहीं। और ही एक कारण है जिस कारण की वजह से मैं यह फैसला लेने पर मजबूर हो गया हूं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे जीवन में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और वह कुछ बात ऐसी है कि जब जब तुम महादेव से प्रार्थना करते हो, जब जब तुम उनके समक्ष अपनी परेशानी को कहते हो, कोई बात कहते हो, तो तुम्हें बस केवल एक कार्य करना है और तुम परेशानी मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, अब ध्यान दो जो कह रहा हूं। जब भी आज के बाद तुम महादेव के समक्ष पूजा करने जाओगे या किसी भी बेल पत्र को चढ़ाओगे या कोई भी ऐसा पुष्प चढ़ाते हुए या किसी भी पूजा में तुम केवल भोलेनाथ को स्मरण कर रहे हो, तो जब तुम भोलेनाथ के समक्ष पूजा करते हो, अर्थात शिवलिंग पर पूजा करने जाते हो, उस समय जब भी तुम शिवलिंग को भोलेनाथ कहकर पुकारते और उनसे अपनी कोई भी मनोकामना मांगो, तो तुम साथ में यह जरूर कहना कि भोलेनाथ और मां पार्वती दोनों ही मेरी इस मनोकामना को पूरा करें। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अधिकतर देख रहा हूं कि शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय तुम मेरा नाम नहीं पुकारते, तुम केवल महादेव का नाम पुकारते हो और तुम मुझे स्मरण करना भूल जाते हो। इसलिए आज मैंने यह फैसला किया है कि जब जब तुम उनके शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय मेरा नाम भी पुकारोगे तो तुम्हारी मनोकामना में शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस बात को अवश्य ध्यान रखना कि यदि तुम किसी भी बात को कह रहे हो, अर्थात किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो अपने हृदय में विश्वास रखकर ही करना। पूजा करते समय तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, वह भी उतनी ही भोलेनाथ की शक्ति में विश्वास रखते हैं जितनी कि तुम, और उनके हृदय में भी भोलेनाथ उसी तरह विराजमान है जिस तरह तुम्हारे हृदय में विराजमान है। जितना तुम उनसे प्रेम करते हो उतना ही वह भी उनसे प्रेम करते हैं। जितना तुम्हारा उनके प्रति विश्वास है उतना ही उनके प्रति भी विश्वास है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि तुम जब भी पूजा करो तो किसी भी व्यक्ति को जल्दी के चलते धक्का देने का प्रयास भूलकर भी मत करना। मैंने ऐसा कई बार आभास किया है कि जल्दी के चलते तुम किसी भी व्यक्ति को धक्का दे देते हो और तुम्हें बहुत ही जल्दी है
पूजा करने की तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे समक्ष आया हुआ व्यक्ति भी भोलेनाथ का उतना ही पुजारी है जितना कि तुम, उतना ही वह भी विश्वास रखता है, जितना कि तुम उसका समय भी उतना ही कीमती है जितना कि तुम्हारा समय कीमती है। और उसके हृदय में भी भोलेनाथ उतना ही विराजमान है जितना कि तुम्हारे हृदय में विराजमान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे ही धक्का मुक्की करके आगे जाने का प्रयास करते हो, यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि जिन भोलेनाथ की पूजा को करने के लिए तुम बेसब्र हो रहे हो, उनके भक्त को धक्का दे रहे हो। जल्दीबाजी में तुम उन्हें अनदेखा कर रहे हो, यह भूल गए कि उसके हृदय में भी तो भोलेनाथ विराजमान है, अर्थात वह भी भोलेनाथ की एक एक जीती जागती तस्वीर है, अर्थात शक्ति है। इसके साथ साथ जब तुम भोलेनाथ की पूजा करते हो तो तुम्हें उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पर तुम खड़े हो पूजा के समय, वह पूरी जगह भोलेनाथ की शक्ति से संपन्न है, अर्थात वहां पर भोलेनाथ की शक्ति पहले से मौजूद है। इसलिए मेरे बच्चे, कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हें छोटा दर्शाता है, यह तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। अर्थात महादेव की उस शक्ति को पहचानो जिस शक्ति के द्वारा तुम जीवन में कभी भी किसी भी इंसान के साथ साथ देवीय शक्ति की जब तुम इज्जत करोगे और किसी भी इंसान को इस प्रकार से देखोगे कि वह देवी शक्ति ने ही बनाया है या बनाई है। मेरे बच्चे, इस संसार के हर व्यक्ति, किसी भी इंसान को यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह जिस ईश्वर को देखना चाहता है, अर्थात जिसे वह मूर्ति में देखता है, किसी भी ऐसी प्रतिमा में देखता है जिसको वह बहुत मानता है, वह शक्तियां सभी इंसानों में विद्यमान है, क्योंकि उनके हृदय में विद्यमान है। और यदि ईश्वर के बनाए हुए इंसान का निरादर करता है, या वह उन्हें अनदेखा कर देते या वह उन्हें अनदेखा कर देता है, तो निश्चित ही वह ईश्वर की बनाई हुई शक्ति का निरादर करता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी यह बात मत भूलो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कर्म जो कर रहे हो वह तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो तुम्हें जो कर्म सही लगते हैं वह तुम करते हो, और जो ईश्वर को तुम्हारे लिए सही दिखाई देता है, ईश्वर तुम्हारे लिए अवश्य करते हैं। यदि तुम्हें कोई भी चीज गलत दिखाई देता है या तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि वह तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा। तुम्हारे जीवन में आगे के समय में तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा, अर्थात तुम्हें आगे जाकर इस बात का आभास होगा कि जो तुम्हारे जीवन में हो चुका है वह सही हो चुका है और तुम्हारे जीवन के लिए वह अति उत्तम है। यदि तुम इस तरह के भाव को लेकर चलते हो तो निश्चित ही जीवन में आगे जाकर तुम बहुत ही ज्यादा खुशियां प्राप्त करते हो, बहुत ही ज्यादा तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करते हो, और वह उम्मीद अब तुम्हारे जीवन में खरी उतरने वाला है, अर्थात वह इच्छा तुम्हारी अपूर्ण होने का समय आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण की जाएगी, और वह मैं करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना एक महादेव का कर्तव्य होता है। अर्थात जब बच्चा कुछ मांगता है तो मां उसकी बात को अवश्य ही सुनता और समझता हूं। इसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करता हूं और तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा, जिसको पूरा करना तुम्हारा कब से सपना था, और अब वह सपना शीघ्र ही पूरा होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे पूरा होगा वह तुम जान लो। केवल एक बार तो निश्चित ही वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होता है
कि उसकी कोई भी इच्छा जो उसने काफी समय पहले सोचा था और उसके लिए काफी प्रयास किया और वह एकदम से पूर्ण हो जाए, यह सोचने समझने की शक्ति से भी बाहर होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान उस बात को सोच भी नहीं पाता जो पूरा होना प्रारंभ हो जाता है। और वह तुम इस प्रकार से करो कि आज जब तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, उस दिन के पश्चात जैसे ही सोमवार का दिन आएगा, तुम प्रातः काल सूर्य के निकलने से पहले ही उठना और अपने सभी कार्य को निवृत्त करके तुम स्नान करना और उसके बाद तुम स्वच्छ वस्त्र धारण करो। स्वच्छ वस्त्र का अर्थ वस्त्र श्वेत नहीं होना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र ही पहनना। और उसके पश्चात तुम एक पुष्प और एक लोटे में जल लेना था, कुछ दूध डालना उस जल के अंदर और 4 चीनी के दाने डालकर उसके अंदर वह सुगंधित फूल को लेकर तुम चले जाना एक ऐसे मंदिर में जहां पर देवीय शक्तियों की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी रहती है, अर्थात एक ऐसा मंदिर हो जहां पर बहुत सारे ईश्वर की शक्तियां वास करती हैं, मूर्तियां रखी रहती हैं। वहां पर तुम जाकर के अपने मन को एकाग्र कर और अपने मन को बहुत ज्यादा शांत रख करके इस कार्य को करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन उस समय शांत या एकाग्र नहीं हो पाया तो तुम इस प्रक्रिया को करोगे तब भी यह प्रक्रिया फलीभूत नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस प्रक्रिया को करते समय अपने मन को बहुत ही ज्यादा शांत और एकाग्र रखना। उस समय तुम्हें बस उस देवीय शक्ति का स्मरण होना चाहिए जिस देवीय शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो। और इस देवीय शक्ति का स्मरण करते हुए तुम्हें शिवलिंग पर यह जल चढ़ाना है। और ध्यान रखना कि तुम अपने लोटे को अंगूठे की और उंगलियों की सहायता से कुछ इस प्रकार पकड़ना। जब तुम जल डालो तो तुम्हारा लोटा तुम्हारे सिर से ऊंचा ना निकले, अर्थात तुम्हारे सिर से नीचे और तुम्हारी छाती के बराबर वह लोटा होना चाहिए। और जैसे ही तुम जल को अर्पित करोगे, उस समय शिवलिंग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हुए बार बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस पर चंदन से केवल एक बार टीका करते समय तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वह मांग लेना। और मनोकामना को केवल एक बार ही बोलना है, वह भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से एकाग्र मन से तुम्हारा मन एकत्र हो, तभी तुम उस बात को कहना। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है उसी समय बोली गई बात ईश्वरीय शक्ति अवश्य ही सुनते हैं और वह बात ईश्वरीय शक्ति तक अवश्य ही पहुंचती है। तुम जैसे ही इस बात को बोलो, तुम्हें यह बात नहीं बोलना है। और जल को अर्पित करने के पश्चात प्रणाम करने के पश्चात अपने घर आ जाना और आने के पश्चात यह कार्य लगातार तुम्हें 11 दिन तक करना होगा, अर्थात सोमवार से लेकर के प्रतिदिन तुम्हें शिवलिंग पर जाकर जल को अर्पित करना है और शिवलिंग के समक्ष अपने उस देवता का नाम लेकर जो मांगना है। तुम जिस देवता में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो, जिस देवीय शक्ति को मानते हो, उस देवीय शक्ति को यह बात अर्थात वह इच्छा बोलनी है जो इच्छा तुम्हारी ऐसी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, लंबे समय से चला आ रहा उस इच्छा को इस समय जब तुम जल चढ़ाओगे और अपने उन देवता से इस बात को बोलो कि जो तुम्हें पूर्ण करनी है, अर्थात तुम्हारी वह अधूरी इच्छा जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो। तुम उस इच्छा को बोलोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी वह इच्छा, वह शक्ति सुनेगी भी और पूर्ण भी करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मन एकाग्र होता है तो तुम्हारी उस शक्ति अर्थात जिस शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो उसके साक्षात्कार होते हैं। क्योंकि वह मन की शक्ति वहां तक पहुंच जाती है जहां वह देवीय शक्ति होती है और तुम्हारे हृदय से निकली एक एक बात वह देवीय शक्ति अवश्य ही सुनती है। तुम्हें इस बात का आभास स्वयं भी होता है कि वह देवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही है, समझ रही है और वह जानती है
कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे एक ही बात को बार बार बोलने से जब तुम लगातार 11 दिन तक इसी कार्य को करोगे और 11 दिन तक लगातार इस बात को बोलोगे तो वह दैवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात विवश हो जाएगी। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे विनती कर रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी उस इच्छा को वह पूरा अवश्य करेगी जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका अभी भी है कि इस कार्य को करने के पश्चात जब तुम दैवीय शक्ति से कुछ कह रहे हो, अर्थात अपनी इच्छा के बारे में जब तुम दैवीय शक्ति को बता रहे हो, पूर्ण करने की के लिए कह रहे हो, और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका उत्पन्न हो रही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे बोले हुए उस कार्य अर्थात उस इच्छा को वह दैवीय शक्ति पूर्ण नहीं कर पाएगी या पूर्ण नहीं करना चाहती है, तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि वह दैवीय शक्ति इससे भी बड़ा तुम्हारे लिए कुछ सोच कर बैठी है। जिस इच्छा को तुम पूर्ण करना चाहते हो उससे भी बड़ी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने वाला है, जिसको देखकर तुम स्वयं ही चौंक जाओगे और तुम्हारी आंखें चमकने लगेंगी, जिसे देखना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। क्योंकि मेरे जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब किसी इच्छा को पूरा करता है तो निश्चित ही इस बात को भूल जाता है कि वह कौन सी दैवीय शक्ति के समक्ष किसी बात को रख रहा है, अर्थात कह रहा है। तो उसके जीवन में जब कोई इच्छा पूर्ण होता है तो उसके हृदय में इस बात का आभास होना जरूरी होता है कि जिस बात को वह कह रहा है वह होगी या नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय में विराजमान शक्ति इस बात का संकेत अवश्य ही देती है कि तुम्हारी वह बात अवश्य ही पूर्ण होने वाला है या पूर्ण नहीं होने वाली है। अर्थात यदि वह शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है कि तुम्हारी वह बात पूर्ण होने वाली नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा निराश होने की या हताश होने की या उदास होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल तुम्हें अपने मन के अंदर इस विश्वास को रखते हुए आगे बढ़ना है और हमेशा इस कार्य को करना है। अर्थात 11 दिनों के बाद तुम प्रति सोमवार को इस कार्य को करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह कार्य जो तुम पूरा करना चाहते हो और इससे भी बड़ा, उन दोनों में से तुम्हें एक कार्य अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, दैवीय शक्तियां कभी भी तुम्हारे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं रहने देती है। तुम्हारी इच्छा को सुनने के पश्चात वह उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करती है, क्योंकि दैवीय शक्ति को इस बात का पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, तुम्हारी क्या जरूरत है और तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमी है। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उस दैवीय शक्ति के समक्ष किसी भी बात को कहता है, दैवीय शक्ति तभी उस बात को नहीं जानती, बल्कि दैवीय शक्ति को वह बात पहले से ही पता होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार कहता है, बार बार प्रार्थना करता है, तो दैवीय शक्ति विवश हो जाती है और उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होती है, उसके कार्यों को करने में जुड़ जाती है। क्योंकि दैवीय शक्ति को इस बात का आभास होता है कि तुम जिस शक्ति को मान रहे हो वह एक ही शक्ति है, जिससे मांग रहे हो वह भी एक ही शक्ति है। अर्थात जिससे कुछ कह रहे हो, कोई भी परेशानी कह रहे हो, अच्छी बात कह रहे हो, जैसा भी तुम कह रहे हो, वह केवल एक ही दैवीय शक्ति से कह रहे हो, तो वही एक ही दैवीय शक्ति प्रार्थना को अवश्य ही सुनती है। लेकिन मेरे बच्चे, इस दौरान तुम्हें एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना होगा कि तुम किसी दूसरी दैवीय शक्ति के समक्ष अपनी प्रार्थना को मत बोलना, क्योंकि तुम इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हें उसी दैवीय शक्ति को यह बात बोलनी है और जो भी प्रार्थना करनी है वह एक ही दैवीय शक्ति के समक्ष करनी है। क्योंकि अलग अलग दैवीय शक्तियों के समक्ष बोलने से तुम्हारी वह इच्छा हमेशा अधूरी रह जाएगी।
क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी भी एक दैवीय शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास रखते हो और विश्वास पूर्वक किसी भी एक दैवीय शक्ति को अपनी इच्छाओं को बताते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में वह इच्छा पूर्ण होने का समय आ चुका होता है और वह दैवीय शक्ति पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे कार्य को कर प्रारंभ करती है। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी तुम दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो जाते हो। तब तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कुछ होता है कि तुम बार बार कभी किसी से प्रार्थना करते हो, तो ऐसे में दैवीय शक्तियों का भी मन उलझ कर रह जाता है कि कौन सी दैवीय शक्ति तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करेगी। क्योंकि दैवीय शक्तियां भी इंसान की तरह होती है, वह भी एक दूसरे के लिए हमेशा उलझी होती है कि जिससे तुमने प्रार्थना की वह तुम्हारी प्रार्थना को सुने। और तुम यदि हर दैवीय शक्ति से अपनी प्रार्थना को करोगे तो दैवीय शक्ति एक दूसरे की बात को इस प्रकार से समझे कि वह दैवी शक्ति तुम्हारी बात को सुनेगी, वह दैवीय शक्ति तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेगी और ऐसे में तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा उलझ का रह जाएगा। ना तो तुम उन दैवीय शक्तियों के अनुसार किसी भी इच्छा को पूरा करवा पाओगे और ना ही कोई दैवीय शक्ति आगे आ पाएगी तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी दैवीय शक्ति की शक्ति को इकट्ठा करना अत्यंत आवश्यक है और वह शक्ति केवल तब इकट्ठी होती है जब तुम्हारा दबाव या तुम्हारी प्रार्थना एक ही तरफ हो। यदि तुम जगह जगह मंदिरों में जाओगे और जगह जगह हर दैवीय शक्ति के समक्ष माथा टेकते हुए प्रार्थना करोगे, इच्छा बोलोगे, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां शीघ्र ही ना तो इच्छा को पूरा कर पाती है और ना ही तुम्हारी किसी बात को सुन पाती है। मेरे बच्चे, एक बात को और भी ध्यान रखना कि यदि तुम किसी भी दैवीय शक्ति के समक्ष पूजा करते हो तो तुम इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि किसी भी दैवीय शक्ति को पूजा करते समय किसी अन्य शक्ति को अधूरा मत छोड़ना, उनकी भी पूजा करना। क्योंकि दैवीय शक्तियों की पूजा सभी की करनी अत्यंत आवश्यक होती है, अर्थात कोई भी अधूरी इच्छा होती है उसके बारे में केवल एक ही दैवीय शक्ति का चुनाव करना, जिस दैवीय शक्ति पर तुम्हें सबसे ज्यादा यह भरोसा हो, तुम्हारा हृदय इस बात को माने कि वह दैवीय शक्ति तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण कर सकती है। फिर तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे वह झट से पूरी करती है और तुम खुली आंखों से जिस सपने को पहले से देख रहे थे वह सपना तुम्हारा पूरा होने लगा है और तुम्हें भी इस बात का आभास हो ही जाएगा कि जो दैवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही थी, जिसके समक्ष जाकर तुम बार बार प्रार्थना कर रहे थे, उस महादेव जी के दैवीय शक्ति ने तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें कुछ समय इंतजार भी करना होगा और उस दैवीय शक्ति की पूजा भी करना होगा। तुम उस दैवीय शक्ति का साथ ना छोड़ करके बार बार उनके समीप रहो, बार बार उन पर विश्वास करो, बार बार उनकी पूजा करो। उनके समक्ष कभी भी तुम्हारे मन के अंदर अविश्वास उत्पन्न नहीं होना चाहिए, हमेशा तुम्हारे मन के अंदर विश्वास भरा रहेगा, तो निश्चित ही वह दैवीय शक्ति विवश हो जाती है तुम्हारे उस कार्य को पूरा करने के लिए। और वह दैवीय शक्ति भी इस बात को भली भांति जानती है कि जो व्यक्ति उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखता है वह उसके विश्वास को ना तो कभी तोड़ती है और ना ही कभी टूटने देती है। यदि कोई भी व्यक्ति अविश्वास से किसी भी बात को कहता है तो वह उसकी बात को ना तो सुन पाती है, ना ही समझ पाती है और ना ही उनकी इच्छा को शीघ्र ही पूरा कर पाती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आया हूं कि तुम शीघ्र ही इस कार्य को होने से रोक लो, क्योंकि तुम्हारे जीवन पर इस कार्य का सबसे गहरा प्रभाव पड़ रहा है और तुम्हारे जीवन में इस कार्य को करते करते कुछ ऐसा होने वाला है जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए
तुम्हें इस कार्य को निश्चित ही रोक लेना चाहिए। वह कार्य कौन सा है वह मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें एक ऐसे कार्य के बारे में बताऊंगा जिस कार्य को तुम्हें रोकना अति आवश्यक है। और तुम उन दोनों ही कार्यों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय हो महादेव जी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, मैं तुम बताना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में इस कार्य को शीघ्र ही रोक लो, क्योंकि यह कार्य तुम्हारे जीवन से तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर रहा है। वह शक्ति तुम्हें जो आगे बढ़ने के लिए सहायता करती है और तुम्हें जीवन में कई जगहों पर मदद भी करती है। लेकिन यदि तुम इस कार्य को नहीं रोकोगे तो निश्चित ही आगे आने वाले मार्ग पर तुम्हें बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कुछ बातों को समझ लेना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो और इस बात को समझ लो कि यदि तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को करते हो जिस प्रकार से तुम्हारे उस बढ़ते हुए पौधे को, अर्थात तुम्हें जो फल प्राप्त होने वाला है, उसमें तुम करते हुए कर्म से अपने बढ़ते हुए फल को रोक लोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में वह फल तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से समझो कि यदि एक छोटा सा पौधा थोड़ा बड़ा होने के पश्चात उसमें ना तो तुम पानी डालो और ना ही खाद डालना प्रारंभ करो और ना ही तुम उसकी देखरेख करो, तो थोड़ी सी गहरी धूप पड़ने से वह पौधा बड़ा होने से पहले ही मुरझा जाए और सूख कर वह नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको ध्यान देना अति आवश्यक होता है, और यदि तुम उनको ध्यान ना दो तो निश्चित ही छोटे से कार्य को भी करने से तुम अपने बड़े से फल को, अर्थात जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है, उसे नष्ट कर लेते हो, क्योंकि वह अपने आप ही नष्ट हो जाता है। और वह कर्म है तुम्हारे द्वारा बोलने वाला झूठ, और ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो तुम्हें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जीवन में कभी भी इस बात को मत भूलना कि कोई भी दिन, कोई भी समय तुम्हारे मुख से निकला हुआ एक भी झूठ सत्य हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी बात यदि तुम्हारे मुख से तुम निकालते हो जो जीवन में सत्य हो जाए तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई ऐसी बात बोल दोगे जिस बात को बोलने पर तुम स्वयं को बचाना तो चाहोगे, लेकिन उस बात के बारे में ना तो तुम सोच पाओगे कि वह बात जीवन में सत्य हो जाए तो क्या होगा, और ना ही तुम स्वयं को बचाने के लिए कौन सी बात बोल रहे हो उस बात का ध्यान रख पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, झूठ बोलते समय किसी भी व्यक्ति की बुद्धि उस समय काम नहीं करती, और यदि वह सत्य हो जाए और जीवन में कोई ऐसी बात बोल दी जाए जो कि बोलने पर सत्य हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य होते होते रुक जाए, या कोई ऐसी घटना हो जाए, या कुछ ऐसा गलत हो जाए जो तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। उसके लिए तुम जीवन भर पछताते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात को समझ लो कि बार बार तुम यदि इस प्रकार से झूठ बोलोगे तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में अपने पास इकट्ठा की हुई शक्ति को धीरे धीरे करके नष्ट कर दोगे, और वह शक्ति है ईश्वर की, अर्थात जो तुम मेरे निकट खड़े होकर पूजा करते हो। फिर छोटी सी बात पर झूठ बोलते हो, इस बात को उधर घुमाते हो, उस बात को इधर घुमाते हो। जहां पर तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती वहां पर भी तुम झूठ बोलते हो, और जहां पर तुम्हें कुछ जरूरत होती है झूठ बोलने की वहां पर भी तुम झूठ बोल देते हो। लेकिन सत्य यह बोलना तुम्हें पसंद नहीं आता, इसलिए क्योंकि तुम केवल अपनी तारीफ के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए ऐसा करते हो। तुम सोचते हो कि सत्य बताने से सामने वाले के ऊपर तुम्हारा प्रभाव कुछ कम हो जाएगा और तुम्हें वह कुछ छोटा समझना प्रारंभ कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस संसार में किसी को किसी व्यक्ति से कुछ खास मतलब नहीं होता,
और यदि कोई तुम्हें बड़ा समझ भी ले झूठ बोलने से, तो कभी ना कभी उसके सामने तुम्हारा वह सत्य आकर अचानक से खड़ा हो जाएगा और उस समय तुम्हें स्वयं पर पश्चाताप होगा। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे हृदय को यह स्वयं ही महसूस हो जाएगा कि तुमने झूठ बोलकर गलती की है, और उस व्यक्ति के तुम्हारे द्वारा झूठ बोलने पर उसके हृदय में तुम्हारे लिए यह भावना उत्पन्न होगी कि तुम इस प्रकार के झूठ बोलते हो। सत्य तुम्हारी बोलने की आदत नहीं, और तुम्हारा जो स्वाभिमान है वह बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को समझो कि सत्य बोलने से कुछ नहीं घटता, बल्कि तुम जैसे हो वैसे दिखो तो अच्छा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी तुम्हें किसी भी प्रकार से देखे तो उसके मन में तुम्हारी वही छवि आए जो तुम सच में हो। और यदि तुम कोई झूठ बोलते हो, फिर किसी के सामने तुम्हारा सच आता है, तो उस व्यक्ति के हृदय में तुम्हारी छवि बदल जाता है। कभी तुमने कुछ बोल दिया तो वैसी छवि आ गई, और कभी तुम्हारा सच सामने आया तो वैसी छवि आ गई। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि तुम जैसे हो वैसे सबको देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और तुम उस पानी की तरह बनो जिसके अंदर यदि कोई चीज डाल दी जाए तो वह साफ दिखाई देती है, ना कि ऐसा पानी जो कि किसी भी चीज को अपने अंदर समाये तो किसी व्यक्ति को नजर ही ना आए कि कौन सी चीज पानी के अंदर डली हुई है। क्योंकि तुमने सफेद दूध को देखा होगा, यदि उसके अंदर कोई भी चीज डाल दी जाए तो वह दिखाई नहीं देती, और तुम उस साफ पानी की तरह बनो जिस साफ पानी में कुछ भी रखने से दिखाई देता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ दूसरा कार्य तुम यह जरूर करो और ध्यान भी रखो कि जो बोलो वह करो। तुम्हारी जुबान बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अर्थात तुम किसी भी कार्य को कर नहीं सकते तो किसी के समक्ष बोलने का प्रयास मत करो, और किसी के सामने बोलो तो वही कार्य करो। वह इसलिए क्योंकि यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य को करते हो जिस कार्य को तुम बोल देते हो, तो निश्चित ही संसार का हर व्यक्ति तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगेगा और तुम सबके विश्वास के पात्र बन जाओगे। मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति तुमसे कुछ कहे और यदि तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हो कि तुम तो इस कार्य को नहीं कर सकते हो, तो तुम उसे साफ इनकार कर दो कि तुम उस कार्य को नहीं कर सकते हो, और उससे हाथ जोड़कर नमन कर लो कि मैं उस कार्य को नहीं कर सकता हूं। ना कि यह कि तुम उसे घुमाओ और बोलो कि कल कार्य करूंगा, कभी बोलो कि परसों कार्य करूंगा, कभी बोलो कि यह परेशानी थी इसलिए कार्य नहीं हुआ, कभी बोलो कि इस परेशानी के वजह से मैं इतने दिन बाद कार्य करूंगा। कार्य को टालना यदि तुम प्रारंभ करोगे तो किसी के विश्वास के पात्र नहीं रह जाओगे, और ना ही कोई व्यक्ति तुम पर विश्वास करेगा। और यदि विश्वास नहीं करेगा तो निश्चित ही तुम्हारा मान सम्मान गिरता चला जाएगा। मेरे बच्चे, यदि जीवन में मान सम्मान को कमाना है, इज्जत को बनाना है, तो तुम्हें यह करना ही होगा, क्योंकि यह जरूरी है। इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति को घुमाने फिराने से और बात टालने से ज्यादा बेहतर होता है साफ शब्दों में उसे इनकार कर देना, क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ पल के लिए बुरा जरूर लगेगा, लेकिन बाद में उसे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, झूठ बोलकर कल करूंगा, परसों करूंगा, और अंत में आकर तुम उसके कार्य को नहीं कर पाओगे, तब उसे ज्यादा बुरा लगेगा, और उसके हृदय में विराजमान शक्ति को भी इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगेगा कि तुम यदि किसी भी कार्य को कर नहीं सकते थे तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। तुम साफ शब्दों में भी इस बात को कह सकते थे कि इस कार्य को मैं नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में इस अनर्थ को होने से रोक लो। ऐसा कार्य बिल्कुल भी मत करो जो तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन तुम्हारी शक्ति को क्षीण करता जाए और तुम बहुत ही ज्यादा को कमजोर समझने लगो। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि जो तुम्हारे जीवन में गलत हो रहा है उसे केवल तुम रोक सकते हो।
कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बागडोर स्वयं तुम्हारे हाथों में है। और वह इस प्रकार क्योंकि यदि कर्म तुम्हारे हाथ में है तो स्वयं की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में हुई। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि यदि तुम जीवन में अपने आप को हमेशा डरता हुआ महसूस करोगे, किसी भी शक्ति पर विश्वास नहीं करोगे और अपने हृदय में इस बात को विराजमान करके रखोगे कि तुम किसी भी कार्य के लायक नहीं हो, अर्थात सभी कार्यों को करने से पहले ऐसा आभास करोगे कि तुमसे यह कार्य नहीं हो पाएगा, अर्थात तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, तुम स्वयं को कमजोर समझते हो। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यदि तुम स्वयं को कमजोर समझने लगोगे तो जीवन में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जिसे तुम प्राप्त कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे कार्य छोटा हो या बड़ा मेहनत समय कर होता है और मेहनत के साथ साथ दिमाग सब में लगाना होता है। सभी कार्यों में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर कोई कार्य पूर्ण होता है। और उसके पहले ही व्यक्ति यदि उस कार्य से हार मान ले तो जीवन में वह किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लायक नहीं रहता। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं देख रही हूं कि उनके माता पिता उन्हें शिक्षा लेने के लिए बहुत ही ज्यादा आजादी देते हैं, बहुत ही ज्यादा उन्हें सहायता करते हैं, उनकी हर मांग को पूरा करते हैं। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे बहुत ऊंचे मुकाम पर जाए और मेहनत करें, मेहनत करके सफलता प्राप्त करें। लेकिन बच्चों को इस बात का आभास ही नहीं है कि उनके माता पिता उनसे क्या चाहते हैं और वह केवल अपने जीवन में आनंद को भोग रहे हैं। कभी यहां घूम रहे हैं, कभी वहां घूम रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्यों को कर रहे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, अर्थात वह अपने जीवन का पूर्ण आनंद उठा रहे हैं। उन्हें अपनी शिक्षा से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ना तो कोई मतलब है, ना ही वह लगन मेहनत से कार्यों को करने में जुटे हुए हैं, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, अपने जीवन में इस अनर्थ को कर रहे हैं। वह एक पल भी नहीं सोच पा रहे हैं कि वह अपने कितने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि वह इस समय मेहनत नहीं करेंगे तो उनका यह समय उनके हाथों से निकल जाएगा और फिर आगे उन्हें पछताना होगा, क्योंकि जीवन में जब समय किसी के हाथों से निकल जाता है तो समय कभी भी किसी के जीवन में वापस नहीं आता। जिस प्रकार से बच्चा बड़ा हो जाता है और बूढ़ा हो जाता है जवान होने के पश्चात, तो वापस वह कभी बच्चा नहीं बन सकता। उसी प्रकार यदि एक ऐसा कीमती समय जिसमें तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे, उस समय में यदि तुमने स्वयं को मेहनत करने से रोक लिया और अपने जीवन को आनंद पूर्वक गुजारने में लग गए, तो इतना समझ लो कि इस शरीर को जैसी आदत डालोगे वैसा ही बन जाए, हृदय में जैसी भावना डालोगे वैसी ही विद्यमान होगी। जैसे चीजों की तरफ आकर्षित होना चाहोगे वैसे ही बन जाओगे। मेरे बच्चे, यदि जीवन में तुम माता पिता से किसी बात को छुपा लोगे, लेकिन सृष्टि में विद्यमान प्रकृति की उस शक्ति से कैसे छुपाओगे जो तुम्हें देख रहा हूं, सभी बातों को जानता हूं और उसे यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम क्या कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो, तो उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जिस लक्ष्य के लिए तुम यहां रह रहे हो, तुम्हारे माता पिता जिस उम्मीद में लगे हुए हैं, वह तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसके लिए कार्य कर ही नहीं रहे हो, बल्कि तुम एक ऐसे लक्ष्य पर कार्य कर रहे हो जो लक्ष्य केवल तुम्हारा आनंद में है। अर्थात तुम केवल से अपने जीवन को गुजारना चाहते हो, तो वही होगा ना कि तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ करो तो वह होगा। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना और तुम्हें अपने जीवन में कितनी मेहनत करना बाकी है, इस बात को भूल रहे हो तो भी तुम अनर्थ कर रहे हो, गलती हो रहा है।
तुम्हारे हाथों से ध्यान रखो कि यदि तुम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बार में जितनी मेहनत कर सकते हो करो। यदि तुम उस कार्य को करने से रुक रहे हो तो निश्चित ही जीवन में तुम लक्ष्य से कुछ ही कदम दूरी पर रह जा रहे हो। इसलिए थोड़ी मेहनत करने की वजह मेहनत को और बढ़ाओ, जिससे कि एक बार में झटके से ही तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो और फिर जीवन को आजादी से आनंद में गुजारो, जिससे कि तुम्हारे माता पिता को भी प्रसन्नता हो और तुम भी अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाली और आनंद से जी पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन को आनंद से जीना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जी वही पाते हैं जो अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो उनका जीवन एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से उनको जाने का रास्ता ही समझ में नहीं आता, क्योंकि वह ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां से वह एक साधारण सा कार्य करना नहीं चाहते और बड़े कार्य के लिए वह मेहनत नहीं करते। उनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है और बर्बाद हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ कार्यों को करो, मेहनत को करो, किसी लक्ष्य को प्राप्त करो। जो तुम्हारे महादेव पिता और मैंने सोचे हैं उन कार्यों को करो। यदि करते चले जाओगे तो तुम किसी मंजिल को प्राप्त नहीं करोगे, तो तुम उसी जगह ठहर जाओगे। अब एक बात को और ध्यान से सुनो, तुम्हारे द्वारा हुए कार्यों में अभी भी वह कमी है, अर्थात तुमने जो शिक्षा ली है उस शिक्षा में अभी भी कमी है, क्योंकि तुमने किताबी ज्ञान तो ले लिया लेकिन बोलने का तरीका नहीं सीखा, ना ही तुमने आदर सम्मान करना सीखा है। किसी से भी ऊंची आवाज में बात करने लगते हो, क्रोध आता है तो किसी के ऊपर भी तुम चिल्लाने लगते हो। तुमने शिक्षा तो ली, लेकिन एक ऐसी शिक्षा जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है वह लेना अभी भी भूल गए हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उस शिक्षा को अभी भी समय है, तुम ग्रहण करो, क्योंकि वही शिक्षा तुम्हें जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगी। हर व्यक्ति को गुरु का आदर सम्मान करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, लोगों से मीठी वाणी बोलना और किसी का अपमान ना करना, यह सब आना ही चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को अनदेखा कर देता है वह अपने जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ करता है, क्योंकि वह शिक्षा को ग्रहण ही नहीं कर पाता, वह बुद्धि को प्राप्त ही नहीं कर पाता, केवल वह प्राप्त करता है तो अहंकार और केवल दुर्भाग्य। क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान के हृदय के अंदर अहंकार विराजमान होता है तो उसकी बुद्धि खुद ही नष्ट हो जाती है और वह बुद्धिहीन हो जाता है, और जब बुद्धिहीन हो जाता है तो वह स्वयं ही दुर्भाग्य को कोसता है, और दुर्भाग्य जिस इंसान के भाग्य में आता है फिर वह उसका पीछा नहीं छोड़ता, दिन प्रतिदिन उसे गिराने में लगा रहता है, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल भी कार्य करना बंद कर देता है। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जिसकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है वह व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन मार्ग उसका गलत होता है और मंजिल भी गलत होता है, क्योंकि वह केवल आलस्य में पड़े हुए छोटे रास्तों से बड़ी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहता है और भूल जाता है कि बिना मेहनत के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है और उस लोहे की तरह तपना पड़ता है जो कि अग्नि में गर्म होने के पिघल जाता है और उसे किसी सांचे में ढाला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, हर व्यक्ति को स्मरण रखना जरूरी होता है, लेकिन हर व्यक्ति स्मरण नहीं रख पाता है। कुछ व्यक्तियों को इस बात का आभास होता है तो उसका महत्व समझकर वह अपने जीवन को अच्छे से सदुपयोग करते हैं, और जो व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को भूल जाते हैं वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही अपनी बुद्धि को भी नष्ट कर लेते हैं और किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते, रोने में लगे रहते हैं और बार बार केवल दैवीय शक्तियों को पुकारते हैं। वह भूल जाते हैं कि तुमने जो किया उसी का फल तो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें दैवीय शक्तियां क्या दे और क्या तुम करो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम कर रहे हो वही तो तुम्हें दैवीय शक्तियां दे रही है।
तुम्हें अलग कहां से प्राप्त होगा। जो करो उसी का फल तो तुम्हें देवी शक्तियां प्राप्त कराती हैं। बुद्धि वह तुम्हें देती है, लेकिन तुम बुद्धि के अनुसार उन कार्यों को नहीं करते हो। तुम जानते तो हो, लेकिन कार्यों को चुनना और उन पर कार्य करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा पाते हो, तो दैवीय शक्तियों के ऊपर क्यों तुम सोच रखते हो कि दैवीय शक्तियां तुम्हारी सहायता नहीं कर रही। कर्म तो तुम्हें ही करना होगा। मेरे बच्चे, केवल दैवीय शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा सकती हैं, तुम्हें बता सकती हैं, लेकिन कर्म तो स्वयं ही करना पड़ता है और उसी कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होता है। बैठे बिठाए इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और इस बात को भी ध्यान रखो कि यदि गलत चुन लोगे तो तुम्हें जीवन में कभी भी जो चाहोगे वह प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जैसा मार्ग होगा वैसा ही प्राप्त होगा। और इस